हेलो फ्रेंड्स। अभी तक जो भी आपने लेक्चर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हैं वो आपने मैक्सिमम पढ़ लिए होंगे। यहाँ पर हम अब जो एनसीईआरटी ने लास्ट में दिया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड होने पर एक फ्लो चार्ट दिया है क्लासिफिकेशन का, उसको मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से ही लिख रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर एनसीईआरटी ने 3-4 टर्म्स को क्लब किया है, जैसे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल एक साथ लिख दिया, मैंने उसको बस अलग अलग करने की कोशिश की है। तो उस तरह से मैं इस फ्लो चार्ट को समझा रहा हूँ ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस जो उसके अंदर आते हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएं, एक भी चांस ना मिले कि वो छूट जाए कहीं से। तो आइए मेरे साथ हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट किसका? किंगडम एनिमेलिया को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। हम मल्टी सेलुलर फाइला की ही बात करेंगे। यूनिसेलुलर को प्रोटोजोआ बोलते हैं, प्रोटोजोआ को हम अलग से प्रोटिस्टा के अंदर रख चुके हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ किंगडम एनिमेलिया जो पॉरीफेरा से स्टार्टेड है हम उसको स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो आइए मेरे साथ हम किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया का किस तरह का क्लासिफिकेशन है इस फ्लो चार्ट से आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए किंगडम एनिमेलिया, इसको फ्लो चार्ट के थ्रू एनसीईआरटी ने कैसे डिवाइड किया है उसी को मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो किंगडम एनिमेलिया कौन सा फ्लो चार्ट है, किस तरह के उसमें क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ये अपन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो पहले आप जो मैं तरीका फॉलो कर रहा हूँ आप कोशिश करिए बिल्कुल उसी तरह से इसको लिखने की। तो देखिए आप किंगडम एनिमेलिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, किस तरह से अपन इसको पढ़ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तब आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया इसको कैसे डिवाइड किया गया है, इसका अपन डिवीजन प्रोसेस देख रहे हैं। हम फर्स्ट पॉइंट जो ले रहे हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, इस बेसिस पर एनिमेलिया को 4 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला ये कहलाता है सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ये कहलाता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर तीसरा क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट ग्रुप क्या कहलाएगा? लास्ट ग्रुप अपन यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या कहलाएगा? तो देखिए लास्ट ग्रुप, इसे अपन बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इस तरह से हम इसको 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। दोस्तों ये बिल्कुल एनसीईआरटी वाला फ्लो चार्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको स्टडी करना है। बिल्कुल वैसे के वैसे मैंने कोशिश की है इसको, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट किया है। उसमें जो चीज़ कट शॉर्ट है मैंने थोड़ा सा उसको खोल के लिख दिया है, बस हमें इतना सा इसमें याद रखना है। अब देखिए आप सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसमें हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सिमेट्री की। सिमेट्री किस तरह की है? सेल्यूलर लेवल सिमेट्री कैसी है? यहाँ पर मेन एसिमेट्री देखने को मिलती है, ज़्यादातर मेंबर्स कोई सिमेट्री शो नहीं करते, एसिमेट्री। टिश्यू लेवल, यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है? यहाँ पर रेडियल सिमेट्री ये देखने को मिलती है। कौन सी सिमेट्री दोस्तों? रेडियल सिमेट्री। फिर इसके बाद कौन सी सिमेट्री? यहाँ पर पहली बार हाई सिमेट्री डेवलप हुई है, कौन सी कहलाती है? बायलेटरल सिमेट्री। ऑर्गन सिस्टम लेवल
इसमें कौन सी सिमेट्री है? सेम वही आ जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। तो देखिए सिमेट्री को मैंने बेस बनाया तो मुझे ये 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 1 2 3 टाइप की सिमेट्री मुझे मिल रही है। अब आ जाते हैं जर्म लेयर्स। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स कितनी है? हमें पता है एनिमेलिया मल्टी सेलुलर कंडीशन से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्टेड हैं? मल्टी सेलुलर कंडीशन लिए हुए एनिमेलिया प्रेजेंट होते हैं। तब देखिए मल्टी सेलुलर कंडीशन है तो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स तो मिलेंगे। एसिमेट्री सेलुलर लेवल के साथ कितनी जर्म लेयर्स मिलेंगी? सिर्फ 2। जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में 2 जर्म लेयर्स हों तो हम इसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। टिश्यू लेवल कितनी जर्म लेयर्स? सिर्फ 2, डिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गन लेवल, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? ऑर्गन बनाने के लिए 3 जर्म लेयर्स होना चाहिए, तब ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल अंडरस्टूड है, ये तो सबसे ज़्यादा एडवांस है, यहाँ पर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलेगी। तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ जर्म लेयर्स को भी यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। देखिए अब इसके बाद आ जाते हैं सीलोम पर। किसकी बात कर रहे हैं अब? सीलोम की। सेल्यूलर लेवल एसिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, सीलोम मिलेगी क्या? सोच भी नहीं सकते, इसलिए अपन लिख रहे हैं एसीलोमेटा। क्या लिख रहे हैं? एसीलोमेटा। टिश्यू लेवल डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम होने के लिए कम से कम 3 जर्म लेयर्स होना जरूरी है, यहाँ तो 2 ही जर्म लेयर्स हैं, इसलिए हम इनको भी एसीलोमेटा ये बोल देते हैं। ऑर्गन लेवल बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, इसमें सीलोम है क्या? तब देखिए यहाँ पर भी सीलोम नहीं है, तो एसीलोमेटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल सीलोम, इसकी क्या कंडीशन? तो सीलोम को अपन बेस बना रहे हैं तो हम इसको ऐसे डिवाइड करने वाले हैं। देखिए सीलोम को अपन ने बेस बनाया तो हम इसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से? एक फॉल्स टाइप की सीलोम यानी सूडो सीलोमेटा, और ट्रू टाइप की सीलोम यानी सीलोमेटा। सीलोमेटा को फिर से हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन से? एडवांस सीलोमेट। पहले अपन प्रिमिटिव लिख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा याद रखना। देखिए पहले सिंपल या प्रिमिटिव सीलोमेट, और फिर उसके बाद एडवांस सीलोमेट। ऐसे करके हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्रिमिटिव टाइप की ट्रू सीलोम, एडवांस टाइप की ट्रू सीलोम। ये हमने इसको अरेंज किया। अब लास्ट पैरामीटर पर आ रहे हैं, ये क्या है? ये कहलाता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन एक बहुत हायर कैरेक्टरिस्टिक। सेगमेंटेशन एब्सेंट, अनसेगमेंटेड। सेगमेंटेशन एसीलोमेटा में एब्सेंट, अनसेगमेंटेड। इसी तरह से देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, इसलिए कहलाएंगे अनसेगमेंटेड। सूडोसीलोमेटा सेगमेंटेशन एब्सेंट, अनसेगमेंटेड।
सेगमेंटेड। प्रिमिटिव टाइप के सीलोमेट्स सेगमेंटेशन, तब देखिए दोनों कंडीशन है, सेगमेंटेड कंडीशन भी है और अनसेगमेंटेड भी है। सेगमेंटेड कंडीशन के साथ कौन मिल रहा है? सेगमेंटेड कंडीशन के साथ एनेलिडा मिलता है और आर्थ्रोपोडा मिलता है। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। अनसेगमेंटेड कंडीशंस में कौन मिल रहा है? यहां पर ग्रुप मिल रहा है मोलस्का। एडवांस टाइप के इनकी भी यही कंडीशन, अनसेगमेंटेड। इसमें कौन मिल रहा है? इकाइनोडर्मेटा। और कौन है? हेमीकॉर्डेटा। और कौन है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या खास बात? इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। कॉर्डेटा सेगमेंटेड है, बाकी ये दोनों अनसेगमेंटेड। सूडोसीलोमेट, यहां पर कौन सा ग्रुप आ रहा है इसको अपन देख लेते हैं। तो सूडोसीलोमेटा, इसमें एक ही ग्रुप आ रहा है, एस्क हेलमिंथीज। फिर एसीलोमेट कौन सा ग्रुप आ रहा है? ये आ रहा है प्लेटी हेलमिंथीज। रेडियल सिमेट्री के साथ कौन सा ग्रुप आ रहा है? टिश्यू लेवल में दो ग्रुप आ रहे हैं। एक ये कहलाता है सीलेंट्रेटा, दूसरा आता है टीनोफोरा। यहां पर कौन सा ग्रुप आ रहा है? फाइलम पॉरीफेरा। तो दोस्तों ये सारा अरेंजमेंट है, जितने भी फाइला हैं। एनसीईआरटी में सेम फ्लो चार्ट दिया है, लेकिन उन्होंने टर्म्स थोड़ी सी कंजूसी कर दी है, थोड़ी सी कम लिखी हैं। हमने यहाँ पर प्रॉपर टर्म्स लिखी हैं। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत अच्छे से हमें इसको लर्न करना है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा को मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ। मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, इनका लार्वा बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। मोलस्का में एडल्ट एसिमेट्री रखते हैं ज़्यादातर, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट रेडियल सिमेट्री लिए हुए प्रेजेंट हैं। तो देखिए इन दोनों में मैंने इसलिए बॉक्स लगाया क्योंकि यहाँ पर एक अलग सी कंडीशन, इसको अपन अलग से लिख भी लेते हैं। क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले मोलस्का, मोलस्का लार्वा बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, एडल्ट एसिमेट्री शो कर रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल पाइला, पाइला के पास कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है, एडल्ट पाइला में कोई सिमेट्री नहीं है। सेकंड ये कहलाता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में लार्वा कौन सी सिमेट्री शो करता है? बायलेटरल सिमेट्री। एडल्ट कौन सी शो करता है? एडल्ट ये जो सिमेट्री शो कर रहा है ये कहलाती है रेडियल सिमेट्री। ये इस तरह की सिमेट्री शो करते हैं। तो देखो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि मुझे इसको बॉक्स में लिखना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, बहुत बहुत ज़रूरी पार्ट। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम इसको इस तरह से देखते हैं, ऐसी कंडीशन के साथ। ये मोलस्का लार्वा बायलेटरल सिमेट्री, एडल्ट एसिमेट्री शो कर रहा है। इकाइनोडर्मेटा बायलेटरल सिमेट्री इसका लार्वा है, एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट। तो दोस्तों ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी है, बिल्कुल इसी तरह का स्टेटमेंट बनाते हुए 4 ऑप्शन फाइला की दे देते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन का सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, तब आंसर आएगा प्लेटी हेलमिंथीज।
या फिर इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा देखिए सोचने लायक बनाए, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन विदाउट सीलोम, इसका पहला और आखिरी ग्रुप कौन सा है? तब भी आंसर आएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन विदाउट सीलोम, तब आंसर आएगा प्लेटीहेल्मिन्थीस। फॉल्स टाइप की सीलोम, तब आएगा एस्कहेल्मिन्थीस। तो देखिए ओनली ग्रुप जिसमें किसी भी तरह की बॉडी कैविटी नहीं है, ना ट्रू ना फॉल्स ना किसी और तरह की, तब प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेट क्वेश्चन है, बिल्कुल हमारे को टिप्स पर होने चाहिए। हम बड़े आराम से अगर ये फ्लो चार्ट याद कर लेते हैं तो बहुत इजीली हम बहुत सारे क्वेश्चंस के इजीली आंसर कर पाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। ये फ्लो चार्ट हुआ। अब पहला ग्रुप हम स्टार्ट कर रहे हैं, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है दोस्तों।